कान्विदांश ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्यतादिशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण गौरतिसे नामिने नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन दीनबंधु गोपेश गोपिका राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसाधुर भक्त वृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अभी मेरे पीछे बोलना है, साथ में नहीं। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेव ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस सेशन के बाद में एटलीस्ट आपको पूरा ये 2 श्लोक याद होना चाहिए, क्योंकि 2 श्लोक के ऊपर आपका टेस्ट होता है। और अभी हमारे टोटल आज 2 श्लोक हो जाएंगे, तो बचे 4 श्लोक है। उसके बाद हम ओपन बुक एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लोज बुक एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको लिखने को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी श्री राम प्रभु आप चालू कीजिए। श्लोक बोलिए पहले, और फिर आपका चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा नीचे गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हमें मंत्र 13 है मेरा, तो अन्य देवाहु संभवात अन्य देवाहु संभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये नतस्य विवक्षिरे। उसका अनुवाद है, कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। अभी तक हम लोगों ने इस उपनिषद में इस कौन है इसके बारे में जाना,
उसका गुण, रूप और व्यवहार के बारे में। फिर विद्या अविद्या के बारे में जानकारी ली और फिर हमने संभूति और असंभूति के बारे में भी जाना। और आज हम मंत्र 13 में जानेंगे कि जो यानी भिन्न भिन्न तरह के देवताओं को पूजा करने से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। इसका पहला पैराग्राफ है कि धीर व्यक्ति से श्रवण करने से सारे मार्ग एक ही गति दिलाते हैं, इस तत्व का खंडन। पहला तात्पर्य है कि इस मंत्र में धीर पुरुष से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। और धीर पुरुष का मतलब है जो कि प्रमाणिक परंपरा से आया हुआ है, जो शास्त्रों के बारे में जानकारी दे। ऐसे धीर पुरुष से सुनने की बात कही है, श्रवण की यहाँ पे यानी श्रवण के बारे में बताया गया कि सुन करके। और हमारी जो नवदा भक्ति में पहला है श्रवण यानी सुनना, सुन करके भक्ति किया जा सकता है। तो इसमें पहले सुनने की बात है कि सुन करके ही भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं और सुन करके हम वेदों के बारे में जान सकते हैं। और वो भी किससे सुनना है? धीर पुरुष से। धीर पुरुष कैसे होते हैं? जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त हो जाती है। जिस भी प्रमाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्यों से सुना है, श्रुति मंत्रों वैदिक ज्ञान सुना है, वह कभी भी किसी भी बात प्रस्तुत करने से पहले वैदिक ग्रंथों का माध्यम लेकर के ही वो बताते हैं। भागवत गीता 9.25 में बताया गया है, यान्ति देवव्रत देवांति प्रीतयांति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूत्यज्या यान्ति मध्य जिनो अपि माम। यानी जो देवी देवताओं को पूछते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो भूत प्रेतों को पूछते हैं वो उसके योनि में जाते हैं, और जो भगवान कृष्ण को पूछते हैं और यहाँ आपका आवाज क्लियर नहीं प्रभु जी। श्री राम प्रभु, नेटवर्क डिस्टर्बेंस है। श्री राम प्रभु, आपका आवाज क्लियर नहीं है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। श्री राम प्रभु, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। श्री राम प्रभु, अनम्यूट कीजिए, आवाज आ रही है? अरे अनम्यूट का बटन दबाइए बाबा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपका नेटवर्क ठीक से नहीं है। नहीं मेरे सेल पे फोन आ रहा है, इसलिए तकलीफ हो रहा है। वो फोन आ हाँ रहा था, 2 कॉल आके गए। हाँ, ठीक है, अभी बोलिए। तो ईशोपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में पहुंचेंगे। यदि हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, चंद्र देव की पूजा करते हैं या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम निसंदेह उनके लोक में पहुंच जाएंगे। और यदि हम इसी जगत में रहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा इसमें पहले पैराग्राफ में वर्णन है। और दूसरे से चौथे पैराग्राफ तक धीर पुरुष शास्त्रों से पढ़ाते हैं कि अलग अलग मार्ग अलग अलग गति प्रदान करते हैं।
इसमें दो दो पैराग्राफ से 4 पैराग्राफ तक कि जो धीर पुरुष है वो शास्त्रों से बताते हैं कि अलग अलग पूजा करने से अलग अलग आपको प्राप्ति हो। और इसमें प्रमाणिक शास्त्रों में भी कहा गया है कि किंतु मनुष्य कुछ भी करके या किसी भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो बताते हैं, ऐसे जो गुरु है, स्वतः निर्मित गुरु हैं, जो प्रस्तुत करते हैं कि अलग अलग पूजा करके भी हम एक ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये गलत है। इसमें प्रभुपाद ने हमें एक उदाहरण बताया है कि अगर हमें बॉम्बे जाना है तो हम बॉम्बे का टिकट लेंगे तो ही बॉम्बे पहुंचेंगे। अगर हम कलकत्ता का टिकट लेंगे तो कलकत्ता पहुंचेंगे। तो अलग अलग जगहों पे जाने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। ऐसे सांसारिक समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों को गर्वान्वित होते हैं, लेकिन वैदिक आदेश इनका समर्थन नहीं करते। जब कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करे जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी हो, तब उसे असली यथा स्वरूप में प्राप्त होती है। भागवत गीता में भगवान ने अर्जुन से कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्ति में राजस्व विदु स कालेन महता योगो नष्ट परम तपा। यानी ये जो विज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, और इसी प्रकार ने राज ऋषियों ने इसे समझा और अपने शिष्यों को आगे बताया। और फिर इसी में जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उस समय ऐसा था कि ये परंपरा विलुप्त हो चुकी थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से, जो कि उनके सखा थे और अनन्य भक्त थे, उनके माध्यम से ये परंपरा फिर से चालू की। और ये परंपरा समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए उनका अनन्य भक्त होना चाहिए, या अर्जुन के पथ गमन करने के लिए भी भक्ति की जरूरत है। तो ही हम भागवत गीता और भागवतम को समझ सकते हैं। बिना भक्ति के नहीं समझ सकते। और इसमें भागवत गीता 4.3 में बताया गया है कि भगवत गीता 4.3 में परम अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कामस्थे द्विजान नियम तम मादो प्रोक्ता विनीति। यानी अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, जो ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ से ही आपने इस विद्या का उपदेश दिया था। तो ये 4.4 है। और 4.3 का ऐसा है कि स एवं मया ते अध्यम योग प्रोक्तो पुरातन भक्तो अस्मि में सखा चेती रहस्यम प्रोतुदुतमम। नहीं, आज जो मेरे द्वारा यह प्राचीन युग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यानी भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया भागवत गीता, यानी फिर से अपना जो ये परंपरा है शास्त्रों का अध्ययन करने का और भगवान को जानने का माध्यम बनाया अपने परम भक्त को और परम मित्र को। और वर्तमान समय में प्रभु जी मेरा 4 तक ही था, 4 पैराग्राफ तक, उसमें इतना ही है। हरे कृष्णा। हाँ बरोबर है, बरोबर है। नेक्स्ट किसका है? और हरे कृष्णा पुरुषोत्तम प्रभु, पुरुषोत्तम झा प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी पुरुषोत्तम झा प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। जो आए नहीं क्या? चेक है किया आपने? है हाँ, प्रभु जी, बात है। तो उनको बुलाओ ना फिर। कहाँ है? सन प्रभु जी अनम्यूट कीजिए उनको।
हाँ, इशू क्या हो रहा है कि मैंने सबको म्यूट करके रखा है। एक मिनट, अनम्यूट कर सकते हो आप लोग अभी, अनम्यूट कर सकते हो, कीजिए, अनम्यूट कीजिए। पुरुषोत्तम झा प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। पैराग्राफ 5 में यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करता है तो वह उस देवता के लोक में जाएगा, लेकिन अंततः उसे परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का दिव्य लोक प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है जिनकी पूजा से परम गति प्राप्त होती है। अतः कृष्ण की पूजा और समर्पण ही सबसे उच्च और शाश्वत मार्ग है। छठा पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभाव मत सर्व परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। वह है कि सभी सृष्टियों के कारण मैं हूं। सभी सृष्टि, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उनका उत्पन्न केवल श्री कृष्ण से ही हुआ है। वही सभी जीवों के प्रेरक और पालन करता है। कृष्ण की दिव्यता को समझकर लोग उनके प्रति भक्ति करते हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सातवां में यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण के साथ अन्य देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी संबंध है, क्योंकि वे सभी कृष्ण के आदेश से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च स्थान वेदों में बताया गया है और अन्य महान आचार्य जैसे श्रील शंकराचार्य भी श्री कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण ही सृष्टि के सबसे बड़े कारण। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान ही सबके साष्टा है, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, सभी का संबंध भगवान कृष्ण से ही है। आठवां, इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि आजकल बहुत से लोग कृष्ण के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे भौतिक संसार के भ्रमों में फैले हुए हैं, फंसे हुए हैं। वे केवल बाहरी रूप से पूजा करते हैं, लेकिन असल में उनका मन और हृदय भगवान श्री कृष्ण से दूर होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वे आत्मा की असल सेवा नहीं कर पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, अगला कौन है? युधाम प्रभु, अगला कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दयाशंकर पांडे। ओके, एक मिनट। हाँ, नंबर क्या है आपका? 46 प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, आपको मैं ये करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। दया शंकर आ गए, मुझे दिखता ही नहीं है। दया शंकर बोलिए, आप कुछ तो बोलते जाइए इसमें से। दया शंकर, हाँ, 43, 41, उसके बाद तो दिखाई नहीं, नीचे क्यों गया? अरे, आपका 46 है क्या? 46 नंबर तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अरे वाह, मुझे आगे रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल 46 लिखा हुआ है, इसलिए 46।
ROLL 44 हाँ हाँ 47 नहीं ना, ओके। सिंपल सा रोल नंबर है। हाँ चालू कीजिए आप, दिख ही नहीं रहा है मुझे। चालू कीजिए ना। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चालू कीजिए। प्रभु जी मुझे मंत्र 13 का पैरा 9 से लेके 12 तक बोलने का है। आपका रोल नंबर 46 है प्रभु जी। 9 बोलना है आपको ना। अरे ठीक है, बोल भी कुछ। आपका वीडियो ऑन है क्या? हाँ हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ हाँ सुनाई तो आ रहा। पैरा 9 में श्रवण की महत्ता के बारे में बताया गया है कि अगर हम किसी धीर व्यक्ति से श्रवण करते हैं तो हमें सत्य के विषय में पता चलता और आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति की महत्व है। हमें भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा स्थापित होती है और जो व्यक्ति हेलो मुझे दिख क्यों नहीं रहे? आपको दिख रहे क्या? कहाँ है? मुझे दिख ही नहीं रहे हो। वीडियो हाँ बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। 46 किसी को दिख रहा है क्या? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है रोल नंबर 46? 46 प्रभु जी दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा प्रभु जी दिख नहीं रहा है। उनका वीडियो ऑन नहीं है, ऑडियो ऑन, वीडियो ऑन नहीं है। प्रभु जी वही नहीं तो दिख रहा है, मुझे हमें भी नहीं दिख रहा है। वीडियो बंद है इनका। ये शशिकला पांडे क्या 47? हरे कृष्ण। प्रभु जी 46 नंबर तो है ही नहीं। हाँ ना, मुझे 46 नंबर दिख नहीं रहा है। आपको कहाँ से दिख रहा है? मुझे दिखा सकते हैं क्या कोई? ओ, दिख ही नहीं रहा मुझे नंबर। 46 और 47 एक ही पे 46 ज्वाइन है। प्रभु जी। अरे आप ऐसा क्यों बोलते हो? फिर 46 लिखना चाहिए ना, लिखा कहाँ है? मुझे बता सकते हैं क्या? कहीं लिखा ही नहीं वहाँ पे 46, कहाँ से दिखेगा? लिखा है प्रभु जी, रोल नंबर 46 का है। 47 लिखा है, 6 कहाँ लिखा है? 46 लिखा 6 7 दोनों साथ में ही है, वो पति पत्नी है। वो साथ में ऐसा आप आजुम क्यों कर रहे हो? मुझे कैसे समझेगा वो? मैं कब से उनको ढूंढ रहा हूँ, आप बोल रहे हो। दया शंकर प्रभु, आप वीडियो हाँ चालू कीजिए प्रभु ना अपना। जी। अभी वो दिखाई दिए नहीं अभी। दया 46 शंकर वो किसका नाम है यार? अरे यहाँ पे क्या लिखा है? शशिकला पांडे, शुभ गौरंग। दया शंकर नाम भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। दयालु चैतन्य प्रभु, प्रभु जी दया शंकर पांडे। दयालु चैतन्य दास है प्रभु जी। 46 हाँ दया शंकर पांडे, दयालु हाँ चैतन्य। हाँ अभी ऑन प्रभु जी वीडियो ऑन नहीं है उनकी। वीडियो ऑन ही नहीं हो रही है प्रभु जी, पता नहीं क्यों मोबाइल में। हाँ ठीक है मैंने, मुझे उनको स्पॉटलाइट करना है तो आ ही नहीं रहा है कब से हाँ बोलो स्पॉटलाइट। ठीक है आप बोलिए प्रभु जी, कोई इशू नहीं। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। पैरा 9 में श्रवण की महत्ता के बारे में बताया गया है कि अगर हम किसी धीर व्यक्ति से श्रवण करते हैं तो सत्य के विषय में पता चलता है कि आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। हमें भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा स्थापित होती है। जो व्यक्ति कृष्ण में श्रद्धा या प्रेम नहीं रखता वह इस सरल सत्य को नहीं समझ सकता। भगवत गीता में श्रद्धालुओं को तो मूर्ख या गधा तक कहा गया है। ऐसे लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें
धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और वे जीवन में सही उद्देश्य से वंचित रह जाते। पैरा 10 में पैरा 10 में जो है भगवान अर्जुन का उदाहरण दिया गया है। बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ, अर्जुन का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा, जिन्होंने भगवत गीता सुनने से पूर्व अपने परिवार, सभी संबंधियों तथा समाज के मोह से जकड़े हुए थे। वो अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में दिग्भ्रमित थे, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह भगवान के सच्चे भक्त बन गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्त के लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करें, न कि किसी बनावटी कृष्ण की जो अज्ञानी लोगों द्वारा अधिकृत हो। पैरा 11 में वेदांत सूत्र और भागवत के अनुसार समस्त उद्भवों का स्रोत बुद्धिज्ञ था, पूर्णतया चेतन, न कि जड़ पत्थर जैसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पूर्णतया जानते हैं, जबकि देवताओं भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, और उनकी पूजा करने से हमें वास्तविक ज्ञान और शांति की प्राप्ति हो सकती है। पैरा 12 में वास्तविक विधि यह है कि हम जल, पानी, आत्मा की सेवा करें, न कि केवल पत्तियों यानी शरीर की। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा की सेवा करने से हमें वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, जबकि शरीर की सेवा करने से हमें केवल क्षणिक सुख तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें आत्मा की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे धन्यवाद। म्यूट अरे कीजिए प्लीज। इसका बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है। श्रीधाम प्रभु जी का म्यूट कीजिए। सबको म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, आवाज आ रहा है सबको? बैकग्राउंड में आवाज आके बहुत इरिटेट होता है। तो ये श्लोक और 10वां श्लोक सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम थीम उसमें बताया गया। 13 और 10वां और 11 और 14वां। तो 10वां श्लोक में क्या दिया है? अन्य देवाहुर अविद्यात अन्य दाहुर अविद्या इति सुषमधिरानाम येन तदविचक्षरे, कि एक परिणाम आता है जब हम विद्या को फॉलो करते हैं, और अविद्या को फॉलो करने से दूसरा परिणाम आता है, और ये हमें धीर पुरुषों से सुनना चाहिए। कल्चर ऑफ नॉलेज एंड नेशंस। तो उस 10वें श्लोक में भी क्या महत्वपूर्ण दिया था कि हमें अगर सच में नॉलेज जानना है तो एक धीर पुरुष, मतलब परंपरा सिस्टम में आए हुए गुरु से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए ईशोपनिषद के मंत्र आपको कुछ समझेंगे नहीं, लग रहा है सेम चीज बोल रहे हैं। अन्य दाहुर संभूति अंधम तम प्रविशति, सेम चीज आ रहा है।
इसलिए उपनिषद समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कंफ्यूज हो जाओगे आप कि क्या लिखा क्या यार, क्या बोलना क्या चाहते है ना। इतना आसान नहीं है। जब तक हमें भगवान के भक्तों की टीका नहीं मिलती है, उनका जो वर्णन है उसका, तभी हमें समझ सकते। ये मंत्रा 10 और 13 में ऑलमोस्ट सेम दिया है। कि लोग जो प्रॉपर यहाँ पे क्लियर दिया है कि एक परिणाम जो होता है कि भगवान की सेवा करने से, और दूसरा परिणाम होता है जो भगवान नहीं है उसकी सेवा करने से। दोनों के जो परिणाम अलग अलग थे। और प्रभुपाद जी कैसे करते हैं, अभी चालू करते हैं यथोमत तथोपत। लोग क्या बोलते हैं, यथोमत तथोपत, कहीं पे भी जाओ सेम मार्ग है। ऐसा कैसा होता है? यहाँ क्लियर दिया है कि अन्य परिणाम होने वाला है उसका। अगर आप मुंबई की बस पकड़ेंगे ना, ट्रेन पकड़ेंगे तो मुंबई जाएंगे, चेन्नई की ट्रेन पकड़ चेन्नई जाएंगे। दो जगह कैसे? कोई भी ट्रेन पकड़ के मुंबई जाने वाली है क्या? नहीं, कोई भी ट्रेन पकड़ के मुंबई जाती नहीं, उसका परिणाम अलग है। आप सोने के दुकान में जाओ या डुप्लीकेट सोने के दुकान में जाओ, परिणाम सेम थोड़ी होता, अलग होता है। दोनों का कॉस्ट अलग है। कोई भी जो बोनाफाइड शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है कि कुछ भी करो आप परिणाम एक ही होता है। जैसे प्रभुपाद के समय भी एक स्पिरिचुअल मास्टर था, तो क्या बोलता था कि हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भगवान की उपासना करो, कुछ नहीं चाहिए हमें, आत्मा साक्षात्कार खुद कर सकता आदमी। और हजारों लोग उसको लेक्चर सुन रहे थे। तो एक ने पूछा, फिर तेरी बात क्यों माने हम, तू भी तो गुरु बन रहा है ना। तो गुरु बन रहा है क्योंकि तेरा फॉलो कर रहा है, तेरी बात रिजेक्ट कर देंगे हम, समझ रहे हैं? तो ये इतने बोगस लोग होते हैं, बस अपने फॉलोअर बढ़ाने का, कुछ भी नया टॉपिक निकाल के क्या बोलना, अपने फॉलोअर बढ़ाने, बस ये इनका काम है। और प्रभुपाद जी बार बार सेम चीज बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुः तत्कालेन माता योगो नष्टा परंपरा। सेम चीज कि ये जो नॉलेज केवल परंपरा में ही प्राप्त हो सकता है, तभी, नहीं तो नॉलेज मिल नहीं सकता। इवन भगवान कृष्ण जब थे तभी भी ऐसे एथिस्ट लोग थे जो भगवान के खिलाफ पौंडरक था, खुद भगवान बन गया था। और अभी तो इतने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो खुद भगवान बन चुके हैं, कुछ भी भोगस फिलॉसफी बताएंगे और लोग उनके फॉलोअर बन जाते। एक बार एक कोई तो प्रोग्राम था, हम वहाँ पे बुक डिस्कशन के लिए गए थे, बहुत लोग थे। मैंने पूछा कि आपके गुरु किस किस बुक से बताते हैं? बोले हमारे गुरु मन से बताते हैं, किसी बुक से नहीं बताते। देखिए क्या सिचुएशन है, लोगों को कुछ समझता नहीं। हम्म। अभी इसमें प्रभुपाद जी कृष्णा सुप्रीम कैसे है वो भी प्रूव करके दिखाते हैं। कृष्ण कैसे सबसे सुप्रीम है, और इसलिए पहला टाइटल क्या है कि ऑल पाथ डू नॉट लीड टू द सेम गोल, कि सभी मार्ग एक ही जगह जाते नहीं, ये बहुत क्लियर है। कृष्ण का पाथ अलग है, माया का पाथ अलग है। तो कृष्ण के पाथ में कैसे जा सकता है? जिसके पास श्रद्धा है, जिनके पूरे पाप नष्ट हो चुके हैं, उन्हीं को भगवान कृष्ण के अंदर, नारायण के अंदर क्या आ जाएगा? श्रद्धा आ जाएगी, अटूट श्रद्धा। बाकी के लोग इस भौतिक जगत में घूमते रहेंगे। और वो कैसा पॉसिबल है? जब तक कोई एक आचार्य ऐसे नहीं सुनेगा जो परंपरा में आया है, उसको आध्यात्मिक नॉलेज समझेगा ही नहीं। जो ट्रू आध्यात्मिक नॉलेज है वो उसको समझेगा नहीं। और वो आचार्य कैसे होना चाहिए, उसके लक्षण भी हमें अलग अलग शास्त्रों में मिलते हैं। हिंदुआ में मिलता है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेदम उपस्थ वेगम इतान वेगान विषेत धीरा सर्वमपि मां प्रत्यंश, उसमें भी हमें मिलता है। और वो कभी भी किसी भौतिक चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसने परंपरा में ज्ञान लिया होना चाहिए। तीसरा, कोई भी चीज वो खुद की नहीं बताता, जो परंपरा में है उसी को दिखाता है।
और ये भौतिक जगत में जो संसार दावा है इससे वो अनअफेक्टेड होता है। जैसे आपके आजू बाजू में पूरी आग लगी है, इमेजिन कीजिए आप जंगल में हो और जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में शीतल जल है और उसके अंदर बहुत बड़ी बोट है, आप उसमें बैठे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो भगवान के महान भक्त आचार्य होते हैं, ये भले भौतिक जगत में है लेकिन हमेशा भगवान के चरणों में होते हैं, और इसलिए जो भौतिक जगत का ताप उनको कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए हमको रियल नॉलेज दे सकते। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। वही, इसलिए तो उसके पास से जाके हमें उसके पूछना चाहिए। और प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि भाई कोई बोलेंगे कृष्ण के बारे में क्यों बार बार बोल रहे हो आप, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत क्लियर है। ईशोपनिषद के पहले श्लोक में उन्हें ओम पूर्णमदम, मतलब स्टार्टिंग उन्होंने बहुत धीरे से की है, लेकिन अभी लास्ट के श्लोक में डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बोला है, डायरेक्ट कृष्ण के बारे में। कृष्ण भगवान सुप्रीम क्यों है? क्योंकि भगवत गीता में बोला है मत सर्वतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, ऐसा कोई भी बोला नहीं है। हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रभो, ऐसा केवल कृष्ण बोलते हैं। एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था, यूएस का साइंटिस्ट था, वो सर्च कर रहा था कि बाबा इस जगत में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। सब जगह हर देश में जा रहा था, फाइनली भारत में आया। उसको पता है कि ये भारत में हमें मेरा आंसर मिलेगा, तो कभी देवताओं के मंदिर में जा रहा था, सब देवताओं के हाथ में उसको कुछ ना कुछ मिला। जब फाइनली कृष्ण के टेम्पल में आया वृंदावन में, देखा कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, बाजू में गोपियां खड़ी है, तो सोचने लगा सच में अगर ये भगवान, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण भगवान है तो उसको किसी के अंडर भी काम करने की आवश्यकता नहीं। और ये व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है शांति से, मतलब ये किसी के अंडर काम करता, ये स्वराट है, यही भगवान हो सकता। उसने पूरे लॉजिक के साथ कंक्लूजन लगाया कि ये कृष्ण ही क्या हो सकते हैं, भगवान हो सकते, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, अस्त्र हाथ में कुछ नहीं, केवल बांसुरी है, रिलैक्स, इसके कुछ काम ही नहीं है ना। कुछ ना कुछ काम किसी न किसी व्यक्ति को है, लेकिन कृष्ण बांसुरी बजा रहे, कोई बैसुरी बजा रहा है, देख रहा है नृत्य, मतलब उसके किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, तो बोला यही गॉड हो सकता। फिर उसने शास्त्र पढ़ने का प्रयास किया, कुछ महान संतों को मिला और उन्होंने बता दिया शास्त्र के, फिर वो कन्विंस हो गया और फिर कभी वृंदावन छोड़ के गया नहीं। तो ये कॉमन सेंस भी पता चल रहा है जिसको थोड़ी बुद्धि है। बाद में क्या है कि कृष्ण के जो अनेक अनेक शास्त्रों में दिया है, जैसे नारायण उपनिषद नाम का उपनिषद है, उसमें क्लियर दिया है ना, स एवं ब्रह्म, हाँ, अतः अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण ऊर्ध्वं च नारायण दिशश्च नारायण नारायणगम देवे सर्वम, कि ऊपर नारायण नीचे नारायण, अंदर नारायण बाहर नारायण, सभी दिशाओं में नारायण। ब्रह्मा नारायण रुद्र नारायण इंद्र नारायण, सब सब नारायण से आ रहे हैं। तो ये नारायण उपनिषद दिया है, उसमें क्लियर दिया कि नारायण कैसे सुप्रीम। और भागवतम में वही बोला है कि देवकी पुत्र, नारायण कौन है, देवकी पुत्र है। और जो महान शंकराचार्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो भी क्लियर बोलते कि भज गोविंदम गोविंदम भज मुनि संप्राते सन्निहते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करने, भज गोविंद। अभी ये हो गया कृष्ण के बारे में, लेकिन हम इस भौतिक जगत में तो भगवान को जानेंगे कैसे? अभी तो हमारे भौतिक सेंसेस इंद्रिय अधूरे है। तो प्रभुपाद जी उसका भी उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण को हम कैसे जान सकते हैं? उनके बारे में सुनने से। लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण के बारे में हम जब सुनेंगे तो कृष्ण के बारे में हम जान सकते हैं। और जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स है, आध्यात्मिक नेता है, ये कभी भी कृष्ण के बारे में जान नहीं सकते, बता नहीं सकते। वो बस जो कॉमन लोगों को सेवा करना चाहते हैं, उनको फॉलोअर बनाना चाहते हैं, बट वो रियलिटी ह्यूमैनिटी का सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा फाइटिंग भौतिक नेचर के खिलाफ है। भौतिक नेचर से कोई टकरा नहीं सकता,
कोई देश नहीं टकरा सकता है। इस जगत में जो भी हो रहा है भौतिक प्रकृति के अधीन हो रहा है, जो भी हो रहा है। और जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भौतिक प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा कंपटीशन भौतिक प्रकृति से है। और इसलिए बेस्ट है कि कृष्ण को साइड में जा रहा है, क्योंकि भौतिक प्रकृति को कोई हरा नहीं सकता। मैं अध्यक्ष प्रकृति ही सूयते सचराचरण देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं रियल सर्विस टू ह्यूमैनिटी क्या है? मानवता की रियल सेवा क्या है? मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, माधव सेवा मानव सेवा। बोलते कि भगवान की शरणागति करो, भगवान का पूजा करो, उनकी भक्ति करो, सेवा करो, और फिर क्या हो जाएगा? भगवान खुद आके आपको लेके जाएंगे। सिंपल है। भगवान के बारे में सुनना है आपको भगवत गीता भागवतम से। और प्रभुपाद जी बोलते जो उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के बारे में बोलते हैं। लेकिन भगवत गीता श्रीमद् भागवतम डायरेक्टली हम सर्वस्व प्रभो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहला श्लोक भागवतम का, ओम नमो भगवते, कि भगवान वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो अभी परफेक्शन प्रभुपाद जी का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना बहुत ही सुंदर है। 13 श्लोकों का लास्ट पैराग्राफ अपने प्रभुपाद जी ने क्या क्या बताया देखिए। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उनके बारे में श्रवण करता है, तो भगवान का ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, भगवान का ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है? भगवान उसके अंदर जाके विदुनोति सरसताम क्षणमताम सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो या बदरानी। हृदय के अंदर जो वह अभद्र है उसको भगवान नष्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा? वो एक शुद्ध सत्व पे तुरंत आ जाता है और वो भक्ति करने के लिए और उत्साही बन जाता है और आनंदी हो जाता है। और फिर धीरे 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 भगवान का तत्व उसको समझ में आ जाता है। एवं भगवत तत्व विज्ञानम और मुक्त संग से जायते, जो भौतिक चेतना है उससे वो मुक्त हो जाता है। उसके विद्यते हृदय गंधि छिद्यते सर्व संचया क्षीयन्ते याच कर्माणि पश्यन्ति आत्मनि आत्मन। उसके हृदय के अंदर जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। और पंचती आत्मनि आत्मा मतलब खुद को भी समझ सकता है, भगवान को भी समझ सकता है, और उसका भगवान के साथ क्या संबंध है भक्ति का वो भी समझ सकता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। बस सिंपल 10वें श्लोक में और ये श्लोक में दोनों में एक ही चर्चा की है कि एक धीर पुरुष को आपको अप्रोच करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भाई एक राम राम, वैसा नहीं। जो डेली के प्रॉब्लम होते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को डेली गाइड कर रहे थे। हाँ, तो मैक्सिमम हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हमको एकदम शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारा संप्रदाय शिक्षा संप्रदाय है। भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी थे ही नहीं। उनके गुरु विपिन गोस्वामी थे, विपिन बिहारी गोस्वामी, लेकिन उनका नाम परंपरा में है ही नहीं। गौर किशोर दास ने कभी भी, बाबा जी ने कभी भी भक्तिविनोद ठाकुर से दीक्षा नहीं लिया, लेकिन शिक्षा लिया। इसलिए हमारा संप्रदाय क्या है? शिक्षा संप्रदाय। शिक्षा ही दीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है। और जब तक हमें पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलेगा भक्ति में, हम आगे नहीं जा सकते, उसी जगह पे रहेंगे। जनरल क्लासेस ठीक होता है, लेकिन एक पर्सनलाइज गाइडेंस के अभी मेरे फैमिली को मैं कैसे लेके जाऊँ, मेरा फैमिली इस सिचुएशन में है, इस प्रॉब्लम में है, उससे कैसे बाहर निकलूं, मुझे इस लेवल से भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवाया और नित्यम गाइडेंस पिन पॉइंटेड। इसलिए एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को गाइड नहीं कर सकता, हर एक की एक ह्यूमन लिमिट होती है। हम अभी प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो महान शिष्य है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा सोते नहीं होना, लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाएगा। तो ट्रेनिंग के बहुत जरूरी है। प्रभुपाद के पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके कन्वर्सेशन, उनकी कितनी किताब है, कि कैसे हमें ऐसे सिस्टम निर्माण करना पड़ेगा कि जिसमें जो भी व्यक्ति आया है वो धीरे 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 भगवत तत्व को जान के भगवान के धाम चला जाए। ठीक है, इस श्लोक में किसी को कोई प्रश्न, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। तब तक मैंने आपको म्यूट किया था, अनम्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, किसको भी बोलना है तो बोल।
हाथों पर कीजिए, किसी को कमेंट करना है, क्वेश्चन समझा नहीं, समझ गए? बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, आपको इससे अनम्यूट ने क्या किया, बैकग्राउंड में कुछ बातें करें। क्वेश्चन है तो फिर अगला हमारा श्लोक संख्या 14 किसका है? हरि बोल। हरे कृष्णा। एक सेकंड प्रभु जी। बैकग्राउंड में आवाज हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म दंडवत प्रणाम। 60 नंबर से बोल रही हूँ। हाँ, अभी तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि आप लोग कंप्यूटर से क्या हरे कृष्ण आया हो क्वेश्चन? हाँ, किसका प्रश्न है? पहले प्रश्न पूछिए। 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। महाप्रभु प्रभु, राजीव अग्रवाल प्रभु, एक एक महाप्रभु पूछिए और फिर बाद में ब्रेक लेंगे हम। कंप्यूटर के सामने ज्यादा बैठा नहीं। हाँ, पूछिए प्रभु जी। मनदीप शर्मा जी, महाप्रभु अनम्यूट कर सकते हैं आप? प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। महाबाबू प्रभु अनम्यूट कीजिए ना। अरे मैंने तो unmute करने का दिया है फैसिलिटी, कीजिए अनम्यूट कीजिए। महाबाबू प्रभु अनम्यूट कर सकते हो आप प्रभु? हाँ हाँ, अब हुआ प्रभु, अब हुआ, पहले हो नहीं रहा था प्रभु जी। हाँ, बोलिए। जी मैंने बस यही कहना था प्रभु जी, मेरा 14 नंबर मेरा था, पहले 3 पैराग्राफ। ओके, आपका है, ठीक है। और किसका? राजीव अगर प्रभु आपका क्वेश्चन है क्या? आपका है क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जी 2 क्वेश्चन है। एक तो अभी आपने सब बताया उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, और दूसरा एक अलग से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी आपने बताया कि जैसे कि हम लोग बहुत लोगों को प्रीचिंग नहीं कर सकते, बट एक जगह तो हम कहते हैं कि हमें सब लोगों को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप पहले भी बोला था कि बहुत ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। 10 नाम अपराध में भी पढ़ते हैं कि भक्तों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कांग्रेगेशनल प्रीचिंग करो, फटाफट जाओ सब लोगों को भक्त बनाओ, भागो दौड़ो, प्रीचिंग करना शुरू करो, जहां भी मिले उसको भक्त को प्रीचिंग, जिसको जो भी मिले उसको प्रीचिंग करना शुरू करो। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है। प्रीचिंग करना अलग होता है और गाइडेंस करना अलग होता है। मैंने प्रीचिंग का एक मिशन तो हमारा चालू रहेगा, एक टीम वही रहेगा, पर बैकग्राउंड में हमको ऐसे गाइडेंस करने वाले लोगों का भी टीम बनाना पड़ेगा। अगर आप केवल एक साइड से भरते जा रहे हो और दूसरे साइड में लोग निकलते जाएंगे, दूसरे लोग उनको लेके जाएंगे, तो हमारा वन साइडेड एंडेवर नहीं होना चाहिए। हमारा 2 साइडेड एंडेवर, क्या मंदिर में लोग आएंगे तो भक्त बनेंगे वो, लेकिन इमीडिएटली वो क्या बैक टू गॉड चला जाएगा? अरे लाइफ टाइम के लिए उसको गाइडेंस देना पड़ता है ना। तो हमें एक दूसरा टीम भी बनाना पड़ेगा पैरेलली। भाई एक व्यक्ति का कैपेसिटी, सपोज वो 100 फैमिली को गाइड कर सकता है, ठीक है, तुम उतना ही करो। दूसरे व्यक्ति को, अब वो ऐसे लोगों को टीम बनाना पड़ेगा ना, प्लानिंग करके। तो हमें नए टीचर्स बनाने हैं, क्या हमें टीचर्स और बनाने हैं बेसिकली। हाँ, देखो हमारे क्या नाम है, दिल्ली के ईस्ट ऑफ क्लैश के लीडर का नाम नहीं है, जिनका भी संन्यास में नाम है, वो यूथ के इंचार्ज है। मोहन रूपा हाँ? प्रभु। मोहन नहीं रूपा नहीं, दूसरे कौन? मोहन रूपा प्रभु। नहीं, और एक है, रुक्मणी कृष्ण प्रभु। नहीं नहीं नहीं, ईस्ट ऑफ क्लैश के वो आईआईटी से वो सुंदर गोपाल प्रभु। सुंदर गोपाल। सुंदर गोपाल। उन्होंने एक सेमिनार दिया था हमें, लीडर्स को उसमें डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा लैडर बने था उन्होंने, फॉलोअर, साधका और फाइनली प्रचारक, लैडर।
तो बोल रहे अगर हम नीचे वाले लैडर को ही बढ़ाते जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, हमें जो टॉप में लोग बैठे हैं ना लैडर के, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उनकी संख्या बढ़ाएंगे तो फॉलोअर्स तो वो कितने भी खुद जनरेट कर सकते। जैसे आपको एजुकेशन में फोकस करना है तो बच्चों पे फोकस मत करो, टीचर पे फोकस करो। आप 108 टीचर बना दो, वो 1000 लोगों को एक एक टीचर पकड़ लेंगे। तो उसी तरह से आपको ज्यादा मास लोगों को प्रचार करना है। अब टॉप लेवल के लोगों को बोला, उसको बताना नहीं पड़ता है प्रीचिंग कहाँ करनी है, वो खुद कर लेता है। उसको बताने की जरूरत नहीं कि प्रोग्राम कैसे लेना है, कैसे, वो सब कर लेता है। प्रभुपाद ने सब कुछ कर लिया, उनको बताने की जरूरत नहीं। समझ रहे? वो ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है कि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकता। क्लियर? एंड प्रभु जी एक ना इस मंत्रा में से ही है, वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आगार होता है। मतलब प्रलय के बाद क्या बचता है? प्रलय के बाद आध्यात्मिक जगत बच रहा है ना। ओके, संभूति मतलब आध्यात्मिक जगत, असंभूति मतलब भौतिक जगत। तो पश्चात हम यदि यो शिष्यति सोच में हम चतुश्लोकी भागवत में बता कि भगवान प्रलय के पहले थे, प्रलय प्रलय के बाद रहेंगे और सृष्टि के मध्य में भी है। आदो मध्य अंतच्च हरि सर्वत्र गीयते। प्रलय के पहले भी थे, प्रलय के बाद भी है और मिडिल में भी, ऐसा लिखा है। ये संभूति वर्ड थोड़ा टेक्निकल है। संभूत मतलब जो किसी भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। असुम्बत मतलब डिपेंडेंट, भौतिक प्रकृति भगवान पे डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? ये वर्ड बार बार आ रहा है, हाँ लेकिन असंभूति इसके अंदर ना एक शब्द का मतलब संभूति का अर्थ कुछ और लिखा था। संभवात लिखा है, समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा के द्वारा। हाँ, तो संभूति मतलब समस्त कारणों के कारण ही है ना, जो इंडिपेंडेंट है वो भगवान ही है ना, एक ही तो का अर्थ है। संभूति मतलब इंडिपेंडेंट, सभी कारणों के कारण वो भगवान ही है और कोई हो ही नहीं सकता। वो तो स्टार्टिंग में ब्रह्म संहिता में बताया आपने, जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक नंबर 1 में ही बताया है सबसे पहले। तो बोला ही है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बराबर है। तो वो वहां पे बता दिया कि इस सब कारणों के कारण ये भगवान है स्वयं। बट यहाँ संभवात का मतलब उसका क्या 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 समझ में नहीं रहा आपको? हाँ, मतलब समस्त, क्या समझ? मतलब यहाँ पे परम कारण की संभवात मतलब परम कारण की आराधना का, आराधना वाला शब्द यहाँ पे क्यों आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। वो परपट में आया ना, अच्छा, मतलब प्रभुपाद जी ऐड करे ना भाई, अच्छा, जस्ट सभी कारणों के कारण को जान के मत रुकिए, उनकी आराधना करो। ओके ओके ओके। प्रभुपाद जी को बहुत क्लियर है भाई, ठीक है, कारण कारण का जान के क्या उससे दूर रहेंगे क्या? सभी कारणों का कारण जानने के बाद करना क्या है? उसकी उपासना करनी है, आराधना करनी है, भक्ति करनी है, सेवा That's it. करनी है। अच्छा, बस उसी लिए ऐड करा वो। उसी के लिए ना, प्रभुपाद जी खुद का परपट देते मतलब भगवान का परपट है वो। अभी हम सर्वस्व प्रभु ये जान के, तो फिर उसके बाद क्या करना है? बुधा भाव समन्विता, हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वति मत्ता भजते माम बुधा भाव समन्विता। भाई जो व्यक्ति जानता है तो वो मेरी सेवा ही करता है। ठीक है प्रभु जी। मतलब हाँ, वो जो चीज थी वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वहां पे रह गया मेरे लिए। सॉरी प्रभु हाँ, जी। नहीं नहीं सॉरी। नहीं, नहीं, हमें क्लेरिफाई हर चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि सडनली आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर करना आना जरूरी है। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है ना? तो हम 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कंप्यूटर के सामने से उठिए, लघु शंका को जाना है आपको, पानी पीना है, कुछ खाना है, आइए। अभी टाइम क्या हुआ है? 3:34 मेरे घड़ी में हुए, तो 3:44 को आइए प्लीज। हरे कृष्ण। कंप्यूटर के सामने मत बैठिए।
व्हाट्सएप किसी पर, किसी का व्हाट्सएप किसी पर, किसी का मोबाइल कहीं है। अरे एक सिस्टम से होना चाहिए, सिस्टम है या नहीं है? वीडियो ही नहीं आने रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये वीडियो वाला जो क्लिक है हरे कृष्णा ये प्रभु आने जी। ही नहीं हो रहा है। प्रभु जी हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग चालू है, प्लीज। ये आने ही नहीं हो रहा है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी चलेगा। हरे कृष्णा। माता से जी मोबाइल और दूसरे मोबाइल में हम देख रहे हैं। ये तो उससे कुछ नहीं है, आपका व्हाट्सएप इससे चलता है, उससे कुछ नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप नंबर
हरे कृष्णा। प्रभु जी चालू कीजिए आपका सेशन। हरि बोल। जी प्रभु जी। बाकी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि वो सेशन में डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आपको हम वापस म्यूट कर रहा हूँ, नहीं तो आवाज आता है। अभी किसका है? क्या नाम? महाप्रभु। आप ही को अनम्यूट करूंगा मैं। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तो आज अभी हम करेंगे मंत्र 14। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम मनुष्यते। तो अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं के से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मनुष्य एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो जैसा कि प्रभु जी ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मंत्र 11 और मंत्र 14 ये दोनों सेम ही हैं। तो इसमें भी दोबारा से ये शब्द आया है संभूति और असंभूति। तो संभूति जैसे कि प्रभु जी ने अभी बड़ी क्लियरली बताया कि इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, और वो केवल एक ही शख्स हो सकते हैं, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए अनुवाद में बिना किसी संशय के लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं। तो इस संबंधी जो ज्ञान है उसको बोलते हैं संभूति। और असंभूति को इस श्लोक में ही देखिए बोला गया है, संभूतिम च विनाशम। विनाशम मतलब टेम्परेरी, जो शाश्वत नहीं है, तो इसको बोलते हैं असंभूति। तो इस प्रकार से ये दो शब्दों को इस 14वें मंत्र में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया गया है। तो जब मनुष्य इन दोनों के बारे में जान लेता है तो वह मृत्यु तथा अनित्य जगत दृश्य को पार कर लेता है। तो इस जगत को पार करने के लिए इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, ये अनुवाद में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं कि इस जो विनाशम यानी कि असंभूति, इस भौतिक जगत का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम इन दोनों में भेद कर सके और हमें भगवान के जो नाम, गुण, रूप तथा लीलाएं हैं उनमें और ज्यादा हमारी जो है रुचि उत्पन्न हो सके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में, ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे तथाकथित क्यों बोला गया है? तथाकथित मीन्स सो कॉल्ड। तो सो कॉल्ड क्यों बोला गया है प्रभुपाद जी? देखिए, जिस चीज के हमें दुष्प्रभाव बताने होते हैं, पहले उसके थोड़े से प्रभाव बताते हैं, लेकिन ये प्रभावी जो है वो क्या है? तथाकथित। तथाकथित क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष यान और परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष यान भी जो है वो किसी हमारे लिए कोई उसकी कोई वैल्यू है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अंतरिक्ष यान एक ऐसी चीज है जिसमें बैठकर, अभी रिसेंटली इवेंट हुआ एक, जिसमें सुनीता विलियम्स नाम की जो एस्ट्रोनॉट है, वो उसको अंतरिक्ष में भेजा गया। कितनी देर के लिए? 1 हफ्ते के लिए मात्र। लेकिन वहां पे 90 दिन के लिए वो अटक गए। तो इसलिए ये सुविधा की जगह असुविधा बन गया। और दूसरी तरफ देखा जाए परमाणु शक्ति से तो केवल नाश ही हो सकता है। जैसा कि अभी 2 कंट्रीज के बीच वॉर चल रही, यूक्रेन और रशिया, तो उसमें बहुत सारी जो है बर्बादी हुई है। तो इन शक्तियों से भी क्या है? विनाश ही होता है। तो ये सो कॉल्ड है, इनका कोई लाभ नहीं है। फिर भी जो वैज्ञानिक हैं ऐसे चीजों को बनाते रहते हैं, लेकिन उनसे अगर सही मायने में जो दिव्य ज्ञान है, यानी कि मनुष्य को जन्म न लेना पड़े, उसकी बीमारियां ठीक हो, बीमारी ग्रस्त ना हो वो, और दोबारा से संसार में ना आए, इस विषय में अगर वैज्ञानिकों से पूछा जाता है तो वो क्या बताते हैं कि इसके विषय में अभी खोज चल रही है। मतलब वो ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसका हमें कोई लाभ नहीं होगा, और जो जिससे हमें लाभ होना चाहिए उनके बारे में उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। और यहां तक कि अभी देखिए, हमें जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको तुरंत ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, खून की। तो खून कहां से आता है? खून जो है कोई अन्य व्यक्ति डोनेट करता है।
अगर साइंस इतनी तरक्की कर रही है, इतनी प्रोग्रेस पे है, तो वो अभी तक ब्लड क्यों नहीं बना सकी, जिसकी मनुष्य को एक्सीडेंट होने पर परम आवश्यकता होती है। अरे ब्लड तो छोड़िए, जो साइंस है वो हमारे नाक से निकलने वाला जो रेशा है, जब हमें कोल्ड हो जाता है तो नाक से रेशा निकलता है, वो भी नहीं बना सकती। तो इसलिए इसको प्रभुपाद जी ने पहली ही लाइन में स्पष्ट कर दिया, तथाकथित। ये तथाकथित है, ये साइंस जो है ये तथाकथित है। तो इस प्रकार से जब हम साइंटिस्ट से पूछते हैं कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम कब निकलेंगे, तो वो कह रहे इस पर रिसर्च हो रही है अभी। लेकिन यहां पर इस पैराग्राफ में बता दिया गया है कि मनुष्य जो जीव है उसको 6 अवस्थाओं में से गुजरना ही पड़ता है। वो क्या है? उसका जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसका पालन पोषण होता है, और उसके बाद वो प्रजनन करता है, यानी कि अपनी संतान उत्पत्ति करता है। उसके बाद क्षय होता है, धीरे धीरे रोग लगते हैं, शरीर क्षीण होता है, और उसके बाद अंतोगत्वा क्या है? मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 अवस्थाएं ऐसी हैं जिससे इस जीव को निकलना ही पड़ता है, गुजरना ही पड़ता है। इसके अलावा कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार से, और जो जड़ पदार्थ हैं, जैसे जो पेड़ पौधे इत्यादि, उनमें 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, सृजन, क्षय और उसके बाद विनाश। तो ये 3 अवस्थाएं बताई गई जड़ पदार्थों में, और लेकिन मनुष्यों के लिए ये 6 हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में क्या बताते हैं कि जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न है। तो जिस प्रकार अलग अलग योनियां हैं, उसी प्रकार अलग अलग जीवन की अवधियां भी हैं। जैसे एक छोटा सा कीड़ा जो बरसात में उत्पन्न होता है, उसकी जीवन की उसकी जो जीवन है वो कितने समय का है? उसकी अवधि क्या है? मात्र कुछ मिनट, यानी या कुछ 1 आधा घंटा, बस। इससे ज्यादा वो जी नहीं पाते। और जो ब्रह्मा जी हैं वो भी जीव में आते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्मा जी की जो आयु है वो क्या है? लाखों करोड़ों वर्ष। तो उसके ऊपर एक अलग कैलकुलेशन है, वो सब जानते हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी की आयु के ऊपर सारा वर्णन बताया गया है। तो ब्रह्मा जी हैं एक जीव, और एक जीव है छोटा सा कीड़ा जो बरसात में उत्पन्न होता है। तो दोनों के जीवन में कितना गैप, कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है ये किसके अनुसार है? योनियों के अनुसार। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भी जीव कैटेगरी में आते हैं। हम में से भी कोई ब्रह्मा बन सकते हैं, ये एक पोस्ट है। जब ये खाली हो जाएगी तो किसी और को वहां पर बिठा दिया जाएगा। लेकिन उसके तो इससे ही हमें ये भी पता चलता है कि जब प्रलय आती है तो उच्च लोक यानी कि ब्रह्म लोक भी जो है वो उस प्रलय में उनका भी सफाया हो जाता है, और केवल भगवान के जो दिव्य धाम है केवल वही सुरक्षित रहते हैं। तो हमें इसलिए उच्च लोगों की भी कभी कामना एक भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी क्या है? जीव कैटेगरी में आते हैं। तो इस दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है। और क्या बताया गया है? कि इस प्रकार से इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं और पैदा ये इसी प्रकार से बताया गया है, लुप्त हो जाती हैं। और तीसरे, इसलिए इस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। जो यहां पर आया है उसको जाना ही है, इसलिए इस ब्रह्मांड को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। ये सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी भौतिक विज्ञानी और राजनेता हैं वो जो है इस शास्त्रों, पुराणों और वेदों के ज्ञान से में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? इस संसार को मृत्यु विहीन बनाने के प्रयासों में लगे रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब तक हम भगवान के इन बनाए हुए जो शास्त्र हैं इनको स्टडी नहीं करेंगे, इनमें रुचि नहीं दिखाएंगे, तब तक हम जो है समझ नहीं सकते इस विज्ञान को, और ना ही इसको जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर विष्णु पुराण में वर्णन आता है, उसका एक श्लोक दिया गया है यहाँ पर, विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति रिष्यते। तो इसमें बताया गया है कि 3 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है परा, एक है अपरा, और एक है भगवान की दिव्य शक्ति। तो जो परा शक्ति है वो उत्तम है, और अपरा जो है हीन है, और हम जो है वो परा शक्ति में आते हैं। और पराशक्ति में आकर के हमें इस संसार में जो बांधे रखती है, जो फंसाए रखती है, वो है अपराशक्ति। तो इस श्लोक में के माध्यम से ये बताया गया है। और तीसरी शक्ति जो है वो है भगवान की दिव्य दिव्य उत्तम शक्ति, जिससे जो है भगवान का दिव्य धाम जो है वो बना हुआ है। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी अगले श्लोक के माध्यम से दी जाती है। तो मेरे 3 पैराग्राफ ही थे, तो यहां तक वैसे 4 हो गए हैं। मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में ज्यादा चौथा पैराग्राफ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसमें जो है वो जो मेरे पैराग्राफ थे वो 3 ही थे। तो हरे कृष्णा, अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, अभी अगला वाला
सबको अनम्यूट कर देता हूँ मैं। हाँ बोलिए, कौन है अभी? अगला किसका है? मैंने अनम्यूट किया है सब। हरे कृष्णा 53। 53 ना, जस्ट एक। हाँ 53 का है, 50 दिख रहा है, 59 है। मंत्र 14। संभूतिं हाँ च व्यासं च यस्तद्वेदो भवश विनाशेन मृत्युं चित्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। प्रभु जी ने इसका अर्थ बता दिया। मैं फोर्थ पैराग्राफ भी उन्होंने बोल दिया, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि उन्होंने जो कहा उस विष्णु पुराण का जो एक श्लोक है उसको व्याख्या की उन्होंने, उसमें 3 शक्तियों का वर्णन किया भगवान के। हालांकि विष्णु शक्ति जो है वो अनंत है, विभिन्न प्रकार की है, लेकिन 2 शक्तियों का यहाँ वर्णन किया गया है, परा और अपरा। तो पराशक्ति भगवान की उत्तम शक्ति है और अपरा उनकी हीन शक्ति में गिना गया है, बताया गया है। जीव जो होता है वो भगवान विष्णु पराशक्ति, जीव परमेश्वर की पराशक्ति के रूप में माना गया है, क्योंकि वो भगवान के साथ जीव भगवान के साथ जुड़ा है। और अपराशक्ति जो भौतिकता है, भौतिक शक्तियां हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु इत्यादि, तो जिसमें हम जीव फंसे हुए हैं। और इसके अलावा भी भगवान की एक उत्तम शक्ति को बताया गया है, तृतीय शक्ति यहाँ पे, जो अविद्या के कारण अवांछित है, जिससे हम काम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। और लेकिन वो उत्तम शक्ति वो भगवान के धाम वैकुंठ धाम में है, ऐसा। और 5वां पैराग्राफ में एक श्लोक है भगवद गीता का 8.20 को बताया गया है। पर अस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ततात्म सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। इसमें भौतिक लोक, ऊर्ध्व लोक, निम्न तथा मध्य लोक के बारे में कहा गया है कि ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं। पृथ्वी के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, ये 4 युग एक कल्प कहलाते हैं। और ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर संपूर्ण सृष्टि का भी नाश हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस काल में जो जीव होते हैं वो काल में सभी जीव या योनि प्रकटावस्था में नहीं रहते हैं, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं, लेकिन ये अप्रकट ब्रह्मांड में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वो प्रकट रहते हैं, अप्रकट दिखते हैं, ऐसा 6 पैराग्राफ में कहा, 5वां पैराग्राफ में इसको कहा गया है। 6वां पैराग्राफ में उसी को आगे लेके जाते हुए बोला जा रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा जैसे उच्च लोक और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी अपनी, ये नीचे के अनेक जो लोक होते हैं, सभी ब्रह्मा, नीचे के जो सभी लोक होते हैं ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। कोई भी जीव प्रकट अवस्था में नहीं रहते, तथापि आध्यात्मिक दृष्टि से यह अप्रकट अवस्था में या अव्यक्त अवस्था में फिर भी ये बने रहते हैं, इनका प्रभाव बना रहता है। ये पैराग्राफ 6 में इसको बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया, जी ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी माता जी है ना, थयाल माता जी? नहीं, और कौन? 54 चंद्रगुणी गुणा माता जी। हाँ 54। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे मिला है पैराग्राफ 8 और 7,
11-12 से 4 पैराग्राफ मिला है मुझे, तो बोलने की कोशिश करती हूँ। जैसे अधिकतम बर्फ नहीं, जैसे भगवद गीता 8.2 बताया गया है, केवल अन्य भगवद सकता है, ज्ञान या ज्ञान द्वारा। जैसे आपका आवाज क्लियर नहीं है, आपका आवाज क्लियर नहीं, आवाज नहीं है। अभी आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है अभी। जैसे भगवत जैसे 8.2 में जैसे कि बताया गया है कि अन्य भक्ति द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे कि उसमें श्लोक आता है, भक्ति द्वारा। माता जी आपका आवाज, आप कहाँ से बोल रहे हो? कंप्यूटर कहाँ है या मोबाइल कहाँ है? मैं पहले तो सबको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज कितने बार बोलने के बाद भी आता ही है। ठीक है, अभी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, और मोबाइल के सामने आके बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ हाँ हाँ। जैसे भगवद गीता में 8.22 में बताते हैं, अन्य भक्ति के द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। तो अन्य भक्ति द्वारा हम कैसे जान सकते हैं? जो भी हमारा सुख और दुख भगवान ही सब कुछ मानेंगे और भगवान को सेंटर रखकर हम भगवान को सब अर्पण करेंगे, तो तब जाके हम अन्य भक्ति को जान सकते हैं। जैसे भागवत पढ़ना और श्रवण करना और नाम जब भक्त के संग सब करना, इससे करके हम भगवान को प्रवेश कर सकते हैं। पैराग्राफ 8 में बताया गया है। और जैसे कि ज्ञानी योगी इसमें से उच्चतर लोग तथा परलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु में जब और अधिक योग्य हो जाते तो उन्हें अपने अपनी योग्यता के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के भी विश्व परमेश्वर ब्रह्मांड या वैकुंठ में प्रवेश करने दिया जाता है भक्ति के द्वारा। ऐसे पैराग्राफ 8 में है। तो साथ में है, अभी पैराग्राफ 8 में बता दूं, भौतिक ग्रह में ब्रह्मा के लेकर चित्ती तक सारे प्राणी भौतिक पर वस्तु तक जमाने के प्रयास करते हैं। जैसे जीव चींटियां, छोटे से प्राणियों के ब्रह्मा जब भी धाम में प्रवेश करते, धराधाम में वो आती है, तो सबको ही कभी ना कभी जाना पड़ता है, मगर सब लोग चाहते कि यहाँ पर ही रहने के लिए ऐसे बदल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही, ज्यादा बोलने के नहीं हो रहा मेरे, इतना ही आप बताइए प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हम सभी जिन्होंने भक्तों ने प्रेजेंट किया उनके लिए एक बार मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओके, अब इस श्लोक को हम जरा देखते हैं। प्रभुपाद जी के हर एक पैराग्राफ में क्या क्या बोला। ये 14, जैसा कि मैंने कहा था कि 14 और 11 विद्याम च अविद्याम च, दोनों का नॉलेज हमको पता होना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी बहुत सिस्टमेटिकली इसके पैराग्राफ में समझाते हैं हमें। संभूतिम च विनाशम च यस्तद् वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम त्यक्त्वा संभूत्याम मतम अश्नुते। संभूति मतलब भगवान के बारे में जानना चाहिए, और विनाशम मतलब भौतिक जगत जिसका विनाश हो रहा है। विनाशेन मृत्युम, जो विनाशकारी जगत का तो मृत्यु होने वाला है और उसके साथ जो जुड़ा है उसका भी मृत्यु होने वाला है, लेकिन संबुद्धि की जो उपासना कर रहा है वो अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे।
अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग इमोर्टल होने का प्रयास कर रहे हैं, अमर होने का प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास करेंगे, ये कर वो कर ये। अभी सडनली एक आदमी का कल हमने डिस्कस किया था कि हाँ वो खुद को अमर करना, मतलब ये बूढ़ा होने से पता, लेकिन उसका ये अभी आँख चली गई, बॉडी इज डेड, तो वही उसी का मृत्यु हो गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी इस भौतिक जगत में है उसको ये तीन जो छह जो आदमी के अंदर रूपांतर होता है उसको करना ही पड़ेगा, वो उसके ऊपर जा नहीं सकता। वो देवता है, मनुष्य है, प्राणी है, पक्षी है या वृक्ष है, ये जो नियम होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं। और क्या बोले हैं प्रभुपाद कि भले इस भौतिक जगत में अलग अलग लोगों का जीवन अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हर एक का मृत्यु है, और इसलिए उसको मर्त्य लोग कहा गया है। क्या लगा गया है? मर्त्य लोग, अंधकार का लोग, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में अंधकार ही है। प्रकाश केवल भगवान के धाम से आता है और सूर्यदेव की कृपा से हमें प्रकाश आता है। और इसका नॉलेज आपको दिया है कि एक अमर्त्य लोक है, एक अमर लोक है, लेकिन साइंटिस्ट लोग, ये लोग उसकी सुनना नहीं चाहते, स्क्रिप्चर से सुनना नहीं चाहते। फिर प्रभुपाद जी विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, विष्णु की जो दो शक्तियां हैं, एक है परा अपरा। परा मतलब भगवान का धाम, और अपरा मतलब भौतिक शक्ति, ये पूरा भौतिक जगत उसमें है। अभी प्रभुपाद जी विनाशम, विनाशम मतलब भौतिक जगत के बारे में वर्णन करना चालू करेंगे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भौतिक जगत में क्या पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? परा प्रकृति, भगवान का धाम, वहां जाना चाहिए। परस तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना, भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताया है। फिर प्रभुपाद जी ब्रह्मलोक, पातालोक, महरलोक, इन लोकों के बारे में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जितने भी लोग हैं ये सब विष्णु में समा जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। बाकी लोगों का तो क्या है, मर्त्य लोग, जैसे सूर्य लोग, चंद्र लोग, सब सब उनको ब्रह्मा जी के जीवन काल में और ब्रह्मा जी के रात्रि में वापस जाना पड़ता। लेकिन ब्रह्मा जी के दायरे के बाहर भी एक शक्ति है, और वो है परा प्रकृति, आध्यात्मिक जगत, विष्णु लोक, त्रिपाद विभूति। जो भौतिक जगत है चतुष्पाद है, और आध्यात्मिक जगत की त्रिपाद विभूति है। अभी प्रभुपाद जी वहां पे कौन व्यक्ति है उसका वर्णन करना चालू करते हैं पैराग्राफ 6 में। वो बोलते डायरेक्टली प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भगवान का निवास है। ईश्वरोपनिषद के पहले श्लोक में प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बोला नहीं, ओम पूर्णमदम, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 आगे बढ़ रहे कृष्ण के बारे में डायरेक्ट बताना चालू कर दिया। वो बोलते हैं कि वो जो कृष्ण भगवान उस आध्यात्मिक जगत में बैठे उसको कोई भी कर्म, ज्ञान और योग से प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म कांड से व्यक्ति मैक्सिमम देवता के लोक में जा सकता है, ज्ञान कांड से मरलोक में जा सकता है, योग मार्ग से ब्रह्मज्योति में जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम जाना है तो केवल या भक्तिया, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही आप कृष्ण लोक में जा सकते। प्रभुपाद जी बोलते भौतिक जगत में ब्रह्मा जी से लेके देवता से सभी व्यक्ति क्या करना चाहते हैं? इस भौतिक प्रकृति पे अपना वर्चस्व जताना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसको वापस पुनः जन्म होता है, मृत्यु होता है। अगर आपको इसको फुल स्टॉप लगाना है, विराम लगाना है, तो एक ही है, क्या है? हमें आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, शरीर को बूढ़ा नहीं होने देने का, मृत्यु कैसे नहीं करने का, क्या क्या। जैसे डिज्नी का नाम सुना होगा ना, फेमस डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी, कितना पैसा उसके पास था,
तो उसने सोचा मुझे ना मृत्यु के बाद वापस जीवित होना है। तो उसने साइंटिस्ट को इतना पैसा दिया ना, बोले ये पैसा आपके नाम से, अभी आप रिसर्च चालू करो कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर को वापस कैसे लेके आ सकते। बोले ठीक है। पैसा दिया, उसके शरीर को उन्होंने फ्रिज में रख दिया और रिसर्च कर रहे। लोगों को लग रहा है अगर जिंदा हो गया तो वापस प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके रिलेटिव ने और उसको पैसा दिया, बोले उसको वापस जिंदा मत करो। जैसे साइंटिस्ट जिंदा करने वाले थे, वो तो इधर से भी पैसा खाए उधर से भी पैसा, क्योंकि जिंदा तो कर नहीं सकते हो सब जगह ऐसे। प्रभा जी बोलता है इसको छोड़ दो, आध्यात्मिक जगत में जाओ, आप एक्चुअली अमर ही हो, आपको पता नहीं है। अब मरते लोक में रहने के कारण आपको मृत्यु लग रहा है, अमर लोक में रहोगे तो मृत्यु लगेगा ही नहीं, इधर क्यों रुक रहे हो? हम्म? अभी सबसे इंपॉर्टेंट आता है पैराग्राफ 8 में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष कर नहीं सकता। कृष्ण भगवान को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण भगवान ने प्रकृति लगाई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रकृति के खिलाफ जा नहीं सकता। प्रकृति में वो पिसते जा रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, वो पिसते जा रहा है। जब तक लोगों को ये समझेगा कि ये भगवान का प्लान है कि यहाँ से हमें निकलना है, तो आप कितना भी प्लान करो, कुछ भी करो, यहाँ पे आपको दुख होने वाला है। प्रभुपाद जी बोलते पावरफुल नेचर कैन बी पेसिफाइड ओनली बाय अवेकनिंग ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। ये जो प्रकृति इतनी पावरफुल है कि इसको आपको अगर खिलाफ खड़ा होना है तो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, बाकी किसी भी प्रक्रिया से हो नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी बाद में 9वें इसमें बोलते हैं कि हमें दोनों पता होना चाहिए, आध्यात्मिक और भौतिक। जनरली अभी लोगों को केवल भौतिक प्रकृति के बारे में ज्यादा नॉलेज है, उसी की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति की कोई शिक्षा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ज्यादा जोर डालते हैं कि आपको आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में भी जानना जरूरी है, केवल भौतिक प्रकृति के बारे में ही मत चिंता करो आप, क्योंकि दोनों नहीं जानेंगे तो वापस एक भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। भौतिक प्रकृति की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक का तो कुछ करो। हाँ, उसको भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा सब। और फाइनली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग द ट्रूथ। आपको अच्छा लग रहा है सत्य या नहीं लग रहा है, आपको दूसरा कुछ उपाय नहीं है, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब प्रभुपाद जी को जब भी मौका मिलता है तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट सोल्यूशन बताते हैं। क्या करते हैं, जस्ट अभी जैसे अगर कोई ईश्वर निषद के जस्ट मंत्र पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई इसमें बोला क्या है। इसलिए हमें एक आचार्य चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि जब तक आप आचार्य से पास नहीं जाएंगे आपको सही नॉलेज कभी समझेगा नहीं। आचार्य के पास जाने के बाद ही आपको क्या समझेगा, सही नॉलेज क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, और उसको अप्लाई कैसे करना है। एक तो होता है संबंध, कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, भौतिक प्रकृति के साथ क्या है, ये एक बार ज्ञान हो गया। फिर विज्ञान मतलब क्या, कि उस ज्ञान को मुझे कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये हो गया विज्ञान। और उसको हम बोलते हैं अभिधेय। और फिर उतारने के बाद आपको क्या प्राप्ति होने वाला, उसको बोलते हैं प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये हमेशा ही आते रहता है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों चीज सभी किताबों में वही है। यहाँ पे भी अभी पहले उन्होंने बताया कि आपको कैसे अभिधेय कैसे प्राप्त करना है, गुरु की शरणागति। अभी गुरु की शरणागति के बाद आपको क्या प्राप्त होगा वो भी इसमें दिया हुआ है। क्लियर हो गया आपको? तो अभी ये सेक्शन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अभी इसके बाद एक डिवोटी भगवान को क्या प्रार्थना करता है उसके बारे में यहाँ पे अभी चर्चा किया है। इसके बाद में उसके ऊपर चर्चा किया है कि एक डिवोटी कैसे भगवान को प्राप्त करता है, उसकी चर्चा यहाँ पे दी है। समझ गए? तो अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है ये पूरे श्लोक के ऊपर? आपको अनम्यूट करो। अनम्यूट कर देता हूं मैं। अब अभी खुद को अनम्यूट कर सकते हो।
हाँ, किसने हाथ खड़ा किया था? किसका प्रश्न था क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक जिज्ञासा है प्रभु जी कि जो आत्माएं आध्यात्मिक जगत में चली जाती हैं, कृष्ण धाम कृष्ण लोक में चली जाती हैं, तो क्या उतनी आत्माएं कम हो जाती हैं भौतिक जगत से? नहीं, क्योंकि भगवान क्या है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारा निर्माण ही भगवान के लिए हुआ है, तो भगवान और निर्माण करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? भगवान के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, भगवान निर्माण करते रहेंगे। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं, हमें क्या चिंता कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है, उसकी चिंता करनी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पूछा था मार्कंडेय ऋषि को जन्मेजय ने, मैंने पढ़ा था उसमें मुझे याद है। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि भगवान पूर्ण है और वो बराबर करते हैं, क्योंकि वो निर्माण कर सकते, कितने जीवात्मा का निर्माण करना है भगवान कर सकते, भगवान से सब आ रहे, इसलिए इससे उसका हमें चिंता नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि मेरा निर्माण भगवान की खुशी के लिए हुआ है। जैसे एक फ्रिज होता है, और फ्रिज में पंखा क्यों है? वो फ्रिज का एक पार्ट है, उससे बाहर निकला तो कुछ फायदा नहीं। उसी तरह से हमारा निर्माण ही भगवान की खुशी के लिए हुआ है और किसी चीज के लिए हुआ नहीं है। ये जानना हमें बहुत जरूरी है। क्लियर? थैंक यू। हरे कृष्णा और कोई प्रभु बात? जी। हरे कृष्णा हाँ। प्रभु जी। एक प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि 3 तरह की शक्ति होती है, परा, अपरा और तटस्थ। इस तटस्थ शक्ति क्या होती है? वो हम जीवात्मा है ना। जी। तटस्थ शक्ति मतलब हम जीवात्मा है, क्योंकि हमारे हाथ में सॉल्यूशन होता है। भौतिक प्रकृति को कोई सॉल्यूशन नहीं, वो तो इधर ही पड़ी रहेंगी। फिर बाद में आध्यात्मिक शक्ति भगवान के साथ है। तो तटस्थ शक्ति के पास डिसीजन है कि उसको कहाँ जाना है। भगवान के पास रहना है, क्या भगवान के पास जाना है या भौतिक जगत में रहना है, ये उसका डिसीजन है। समझ गए ना? जी प्रभु। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, जीव पराशक्ति में आते हैं, तो फिर ये मन, बुद्धि और अहंकार ये अपराशक्ति में कैसे आते हैं? हाँ, करंटली हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, परा और अपरा का दोनों का हम कॉम्बिनेशन करंटली, इसलिए तो हम द्विधा में है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे 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 हमारे इंद्रिय आध्यात्मिक बन जाएंगे, ये पूरा परा बन जाएंगे। अभी करंटली क्योंकि भौतिक जगत में है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बॉडी एंड मैटर, और इसलिए हमारे ऊपर अफेक्ट होता है। बॉडी अफेक्ट हो तो माइंड को अफेक्ट होता है, हमारे आत्मा को अफेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे आत्मा साक्षात्कार बढ़ेगा, चेतना बढ़ेंगी, तो उसका अफेक्ट हम पे कम हो जाएगा। जैसे एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे गाड़ी में, सडनली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रभुपाद जी के इधर बहुत लगा, खून आ रहा था। सब सोचा भी प्रभुपाद हॉस्पिटल जाएंगे, ये करेंगे। प्रभुपाद चिल्लाएंगे, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद ने जो बोला, जस्ट जस्ट लेट्स गो, जस्ट ड्राइव, बस इतना बोल के खत्म कर दिया काम। तब लोगों को समझा, अरे बाप रे, प्रभुपाद जी सच में आत्मा के लेवल पे है। प्रभुपाद जी किसके लेवल पे है? आत्मा के लेवल। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। एक छोटा सा जिज्ञासा है कि मतलब हम आत्मा है, जीव है, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किए होंगे? यदि किए होंगे तो वहां से वापस कैसे आए? क्योंकि भगवत गीता में बोलते हैं कि भगवान की वहां जाता है वापस आता ही नहीं है। तो ये कहाँ से त्रुटि होता है, थोड़ा समझना तो प्रभु जी, एक क्लैरिटी आता ही नहीं है। देखिए, ये प्रश्न का उत्तर आचार्य बोलते हैं, कब समझता है कि जब आप प्रेम लेवल पे आते हो ना, तब आपको उसका प्रश्न का उत्तर समझेगा। मुझे भी पता है इसका आंसर, लेकिन मैं अभी दूंगा नहीं, क्योंकि उसमें अच्छा। क्लियर दिया है कि जब आपको प्रेम लेवल पे जाएंगे तभी उसका उत्तर मिलेगा। नहीं तो तब तक हमें उत्तर मिला तो भी हम समझेंगे नहीं उसको। इसलिए अभी उसकी चिंता नहीं करनी हम। अभी क्या करना है हमें? यहाँ से हमें जाना है, बस इतना पता चला है ना। बस यहाँ से जाने के बाद आपको क्लियर पता चलेगा कि मैं क्यों गया था, हुआ क्या था एक्चुअली। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हम्म हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो किसी का हाथ ऊपर दिखा रहे हैं आप? कौन है? किसका हरे तो हरे हाथ ऊपर? कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है, बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है। ये आपने बताया संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसको छोटा सा आप एग्जाम्पल दे करके थोड़ा सा मेरे को जो है ना बता दीजिए, तो मेरे को क्लियर हाँ, नहीं है संबंध अभिधेय अभी प्रयोजन के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति रेलवे में ज्वाइन किया, अभी उसको कुछ नॉलेज नहीं क्यों ज्वाइन किया, तो उसको बता देंगे तो रेलवे में क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि हमको समाज की सेवा करनी है, रेलवे को ठीक से बढ़ाना है और रेलवे को टाइम पे लेके जाना। ये हो गया उसका संबंध। फिर अभिधेय मतलब उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, ट्रेन को चालू कैसे करना, झंडा कैसे दिखाना, सिग्नल क्या होता है, कैसे गाड़ी का कौन सा सिग्नल, ये प्रोसेस उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद प्रयोजन क्या है कि जब उसकी गाड़ी अच्छी चलती रहेंगी तो लोग उसको वाह वाह करेंगे, गवर्नमेंट सैलरी देगा, प्रमोशन करेगा, लोगों का दुआ मिलेगा। तो उसी तरह से पहले हमें समझना चाहिए कि मेरा इस भौतिक जगत में संबंध क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये एक बार लोगों को क्लियर नहीं है कि मृत्यु क्यों आ रहा है, तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो फिर उसको समझेंगे कि मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। अभी धाम कैसे वापस जाना है, तो अभी तो ये मतलब प्रक्रिया कि वापस कैसे जाना, अभी तुरंत तो जा नहीं सकते ना। भक्ति कैसे करनी है, परमार्थ कैसे करना है, भौतिक जगत में रहते रहते भक्ति कैसे करनी है, ये चीजें धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएंगी। और फिर भगवान के धाम जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, भगवान का प्रेम। कि भगवान का प्रेम कब मिलेगा, तो ये हो गया प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उसका परिणाम क्या है, ये प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद उसका परिणाम क्या है, ये है प्रयोजन। क्लियर? जी क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और किसका तो हाथ ऊपर था? हाँ पूछिए माता जी। जय हरे यशोदा कृष्ण, माता। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। कल हाँ हमने पूछिए। कल 11 श्लोक में एकांकी वर्ड था। क्या आपने इसको इंग्लिश में बताया तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। क्या क्या? एकांगी शब्द है, एकांगी, 5वां एकांगी? 11 हाँ, श्लोक। एकांगी मतलब क्या है, वन साइडेड अटेम्प्ट। मतलब क्या है कि लोग अभी क्या चाहते हैं कि बस इस भौतिक जगत में कैसे सुखी रहे, भौतिक जगत में कैसे सुखी रहे, भौतिक जगत में कैसे सुखी रहे, आध्यात्मिक का कोई संबंध नहीं है। तो ये एकांगी हो गया, मतलब दोनों तरफ से आप विचार नहीं कर रहे हो कि भाई भौतिक जगत में हमको रहना नहीं है, आध्यात्मिक जगत में जाना है। मतलब एक ही तरफ से देख रहे हैं हम, दूसरी तरफ देख पाना है, देख ही नहीं रहे, तो उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हमको दोनों साइड से विचार करना पड़ेगा, सभी साइड से विचार करना बहुत जरूरी है। ये इसमें आता है। एक का मतलब एक ही साइड से हमको विचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। हो गया। हरे हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। तो अभी हमारे 4 श्लोक बचे हैं, जिसमें एक डिवोटी का प्रार्थना क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब तक ये सेक्शन यहाँ पे अभी समाप्त हो जाता है। अभी एक डिवोटी का प्रार्थना क्या है, वो कैसे भगवान को प्रार्थना कर रहा है, उसके ऊपर अगले 4 श्लोकों में चर्चा की गई है। क्लियर? तो हमारा अगले सैटरडे संडे में पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एग्जाम कैसे देनी है, क्लोज बुक क्या है, ओपन बुक क्या है, कैसे तैयारी करनी है, सबको मैं बताऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा हरे कल्पतरु कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय। माधव स्वरूप प्रभु हरे कृष्णा। हरे ईश्वर की जय। माधव हाँ स्वरूप आप, प्रभु। हाँ बोलिए। प्रणाम हाँ प्रभु जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, थोड़ा मेरे को बात करना था थोड़ा। अभी मैं जा रहा हूँ, आप संभालिए। सर प्रभु जी रिकॉर्डिंग आपके तरफ से बंद होगा, आप गेस्ट हैं इसलिए मेरा। हाँ होस्ट मैं आपको कर रहा हूँ ना, आपको होस्ट बना जी
मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ श्री रामा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ गए प्रभु? हाँ हाँ। एक सेकंड प्रभु जी। समझ आने वाली बात है।